गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री विश्व गुरु भात मिशन में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज श्री हनुमंत कथा का 5वां अध्याय है और बाली और प्रभु श्री राम के बीच में जो प्रसंग है उसको आप लोगों के सामने प्रेषित कर रहा हूं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए ताकि जो मैं वीडियो इस पर शेयर करता हूं वो आप तक शीघ्रता से पहुंच जाया करे। देखिए, जो भी श्रोता इस श्री हनुमंत कथा का श्रवण कर रहे हैं वो बैकबोन स्ट्रेट करके बैठें और राम का नाम का जाप करें, क्योंकि जिस भी चरित्र का आप श्रवण कर रहे होते हैं अगर उसका नाम जाप करेंगे तो आपको बहुत फल मिलेगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहियावत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी देत सबहि सम गति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में अनेक साधन करते हैं फिर भी अंत समय में राम नाम नहीं निकलता है। जिसके नाम के बल पर शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति मुक्ति देते हैं, वो राम मेरे सामने हैं, ऐसा अहोभाग्य कब आएगा मेरा। प्राण और मन को जीतकर इंद्रियों को नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी झलक पाते हैं वही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं, प्रभु प्रकट हैं। और ऐसा अवसर मैं कैसे जाने दे सकता हूं। हे नाथ, हे दयानिधि, मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। मैं जो वर मांगता हूं उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूं वहीं आपके श्री चरणों का अनुराग हमेशा बना रहे प्रभु। यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार करें प्रभु। और राम नाम के साबुन से जो मन का मैल भगाएगा, निर्मल मन में शीश में तू राम के दर्शन पाएगा। रोम रोम में राम है तेरे, वो तो तुझसे दूर नहीं। देख सके ना आँख इनको, इन आँखों में नूर नहीं। देखेगा तू मन मंदिर में ज्ञान की ज्योति जलाएगा। निर्मल मन के शीशे में तू राम के दर्शन पाएगा। राम नाम का महामंत्र ये साथ तुम्हारे जाएगा। निर्मल मन के शीशे में तू राम के दर्शन पाएगा। जिस प्रकार बाली ने प्रभु श्री राम का दर्शन पाया, ऐसे हमारे जितने भी भक्तजन इस कथा का श्रवण करें प्रभु इन भक्तों पर कृपा करना। जब प्रभु प्यार करते हुए और बाली को उसके निज धाम में, अपने निज धाम में भेज देते हैं, तो सुंदर सा प्रसंग है। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोक सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केश ना देहि समारा। श्री रामचंद्र के बाली के परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर के दौड़ने लगे। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी, रोने लगी और अपने देह को नहीं संभाल पाई। तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। क्षिति जल पावक गगन समीरा,
पंच रचित अति अधम शरीरा। तारों को व्याकुल देख करके रघुनाथ जी ने उससे ज्ञान दिया कि उसकी माया अज्ञान हल। ये पंच तत्व से बना हुआ जो शरीर है, पृथ्वी जल अग्नि वायु एवं आकाश, ये तुम नहीं हो। तुम सिद्ध चैतन्य रूप आत्मा हो। तुम यहाँ आए हो, तुम्हारा शरीर एक साधन मात्र है। तुम प्रभु के भजन के लिए आए हो, परमात्मा का चिंतन करने के लिए आए हो। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे के पास। ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। तब यह शरीर जो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया है, यह जीव नित्य है, फिर भी किसके लिए तुम रो रही हो? तब उसकी प्रीति प्रभु के चरणों में हो गई और उसने परम भक्ति का वर मांगा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन से परम भगति वर मांगी। उसने भगवान से प्रीति मान लो कि भगवान मुझे भक्ति दो, ज्ञान दो, वैराग्य दो। इस प्रकार लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि आप इनका जो भी राजकाज है सुग्रीव को सौंप दें और अंगद को युवराज बना दें, ताकि, और सुग्रीव से कहते हैं जो आपने मुझसे वादा किया है सीता जी को खोजने का, उससे मेरा साथ देना। और वो लोग उनसे निवेदन करते हैं प्रभु से कि आप हमारे महल में चलिए। तब प्रभु श्री राम कहते हैं, हे वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बिता करके वर्षा ऋतु आ गई है, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर निकट रहूँगा। तुम अंगद से हिदायत करो और मेरे काम का हृदय में ध्यान रखना तथा समय निकाल करके मेरा काम पूरा करना। माँ सीता के लिए प्रभु व्याकुल है। वर्षा बीत गई है, निर्मल शरद ऋतु आ गई है, पर हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। अगर पता होता ये कहाँ है तो काल को जीत करके भी मैं जानकी जी को ले आता। कहीं भी रहें, ये जीती होंगी हे तात तो उन्हें जरूर ले आता। सुग्रीव नगर खजाना स्त्री पा करके मुझे भूल गया है। जिस बाण से मैंने बाली को मारा, उसी बाण से कल उस मूढ़ को ही मारूंगा। और प्रभु श्री राम क्रोध करते हैं। लक्ष्मण जी प्रभु को क्रोधित होकर के तुरंत ही दूना क्रोध करके और लक्ष्मण को क्रोध में दे करके प्रभु श्री राम समझाते हैं कि मारना नहीं, समझा बुझा करके ले आना। और वहाँ पर पवन सुत सुग्रीव को समझाते हैं कि काफ़ी समय हो गया है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। निकट जाय चरण सिरनावा, चार्यों विध तह कही समझावा। यहाँ के सुंधा नगरी में पवन सुत हनुमान जी विचार कर सुग्रीव के पास जाकर के कहते हैं कि आपने प्रभु श्री राम का कार्य विसार दिया है और काफ़ी समय हो गया है, इसलिए आप दूत को भेजो और पता लगाओ। उधर लक्ष्मण जी धनुष बाण चढ़ा करके नगर में प्रवेश करते हैं और कहते हैं इस नगर को मैं जला करके भस्म कर दूंगा। तब अंगद जी उनका क्रोध शांत करने के आते हैं। चरण नाहि सिर बिनती कीन्ही, लक्ष्मण अब हैं
बाहते हैं दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुन काना, कहा कपीस अति भय कुलाना। अंगद उनके चरणों में सिर नवा करके क्षमा याचना करते हैं, विनती करते हैं। लक्ष्मण जी ने उनको अभय दान देते हुए भुजा से उठाकर गले लगा लिया और कहा, परेशान मत हो अंगद, सुग्रीव ने मेरी बात नहीं सुनी। उनको पता था कि मैं माँ जानकी का खोज करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, और वो राज्य और पत्नी पा करके हमको भूल गए हैं। सुनी हनुमंत संग लय तारा, कर बिनती समझाओ कुमारा। तारा सहित जाय हनुमाना, चरण बंध प्रभु सुजन बखाना। सुग्रीव जी लक्ष्मण जी की क्रोधयुक्त वाणी सुन करके अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और हनुमान जी से कहते हैं, सुनो, तुम तारा को संग साथ ले जा करके लक्ष्मण जी को समझाओ और विनती करो, और मैं आ रहा हूँ तब तक। तब नाद विपश सममद कछु नाही, मुनि मनि मोह करे छन माही। सुनत विनित बचन सुख पावा, लक्ष्मण ते बहुविधि समझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान कोई मद नहीं, या मुनियों को मन में क्षणमाह में मोह उत्पन्न कर देता है, और मुझे क्षमा करना, मैं भूल गया था। तब पौंसुत श्री हनुमान जी जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों को भेजे थे, सबका हाल कह सुनाना। नाय चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोह कछु नाहिन खोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया, और छूटिय राम करे जो दाया। सुग्रीव जी प्रभु श्री राम के चरणों में पहुंचते हैं और साष्टांग प्रणाम करके कहते, हे नाथ, मुझे मेरा कुछ भी दोष नहीं है प्रभु, आपकी माया अत्यंत प्रबल है। आप जब दीव पर दया करते हो नाथ, तब वो प्रेम वश हो जाता है। विषय बस सुर नर मुन स्वामी, मैं पावर पशु कपियति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निश जो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य मुनि सभी विषयों के वश में होते हैं, मैं तो कामातुर पशु हूँ प्रभु, बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण तो अच्छे अच्छों को पिघला देता है। हमारी क्या औकात है प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। और तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुरा करके कहते हैं, भाई तू मुझे भरत के समान प्यारे हो, अब मन लगा करके उसी को उपाय को करो जिस उपाय के से मैं सीता तक पहुंच सकूं। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि बानरों का झुंड आ गया, जिनमें विभिन्न रंग के बानर दल थे, और वहां पर असि कपि एक न सेना माही, राम कुशल जहि पूछी नाही। यहाँ कछु नहीं पौ कै अधिकाई, और विश्व रूप व्यापक रघुबाई। चारों तरफ से जो सेनाकृत करने के लिए श्री हनुमान जी ने भेजा था, वो सब वीर, एक से एक वीर बलवान बानर वहां आकर के उपस्थित हो गया। सेना में एक भी बानर ऐसा नहीं था जिसका प्रभु श्री राम ने कुशल क्षेम न पूछा हो, और सभी बानरों ने प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करके गए और कहा, आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए। सुग्रीव ने सबको समझा कर कहा कि आप लोग सब दिशाओं में जाएं और चारों दिशाओं में खोजें, जहाँ कहीं भी जानकी मिले आप मुझे महीने भर के अंदर सूचित करें, अर्थात आपको दंड दिया जाएगा। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब बानर वहाँ से भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, नील, हनुमान
जो प्रधान योद्धा थे उनको बुलाया और कहा, सुनत नील अंगद हनुमाना, जामवंत मत धीर सुझाना, सकल सुभट मिल दक्षिण जाओ, सीता सुध पीछो सब काहो। हे दुर्बुद्ध, चतुर, नील, अंगद, जामवंत और हनुमान जी, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर के दक्षिण दिशा में जाओ और सीता जी का पता लगाओ। इस प्रकार सभी वानर भालू और सभी योद्धागण मां सीता की खोज के लिए सब दिशाओं में जाते हैं। इस प्रकार ये पंचम अध्याय समाप्त हुआ। अब मैं आप सभी श्रोताओं के लिए एक उपाय बताना चाहता हूं श्री हनुमान जी का। देखिए, श्री हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं और जो लोग श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ सकती। और यदि अगर आपको कोई शत्रु बाधा हो तो मैं एक आपको मंत्र बताने जा रहा हूं। इस मंत्र का आप 108 बार जाप पर डे करें, सुबह, दोपहर, शाम, 3 टाइम। कितनी बड़ी बाधा हो आपके जीवन में, आपके शत्रु आपको जीने न दे रहे हों, चारों तरफ आपके विरोधी हों, कोई काम ना बन रहा हो, तो आप पंचमुखी हनुमंत कवच का पाठ करें। और उनमें जो मंत्र है मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओम पूर्व कप मुखाय पंचमुखे हनुमंते टंग 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 सकल शत्रु संहारकाय स्वाहा। ये सभी शत्रु जो भी होंगे आपके वो नष्ट हो जाएंगे। इस उपाय को आप जरूर करिएगा। राधे राधे। जय श्री राम।